नमस्कार, आप देख रहे हैं साइन अप संदेश। आज की खबर सिर्फ हादसे की खबर नहीं, सवाल है आपकी और हमारी सुरक्षा का। सवाल है उस मांझे का जिसे उड़ाने वाला शायद पतंग की डोर समझता है, लेकिन सड़क पर चलने वाले के लिए वही डोर मौत का फंदा बन जाता है। नाम है चाइनीज मांझा। और सबसे बड़ा सवाल, जब जानलेवा मांझे पर रोक के आदेश हैं, जब कार्रवाई के निर्देश हैं, जब हाईकोर्ट भी सख्त है, और फिर बाजार में ये मांझा पहुंच कैसे रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत सोचने का विषय है। और अगर बिक्री हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? मैं आपको एक खबर बता दूं कि रविवार को गाजियाबाद में 25 साल के रवि राज की जान चली गई। बताया गया कि वह चीनी मांझे की चपेट में आया। एक पल में एक परिवार का बेटा चला गया, लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले करीब 6 महीनों में उत्तर प्रदेश की अलग अलग जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी घटनाएं जो है वो सामने आ चुकी हैं। समझ पा रहे हैं आप? इतना खतरनाक है ये चाइनीज मांझा। कहीं बाइक सवार घायल हुआ, कहीं बच्चे की गर्दन कट गई, कहीं किसी के हाथ जो है कट गए, उंगलियां कट गई, और कहीं यह मांझा सीधे मौत का कारण भी बन गया। तो आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? अब जरा घटनाओं पर नजर डालिए। 18 फरवरी को सवार बाइक पर शख्स और उसकी पत्नी चीनी मांझे की चपेट में आकर घायल हो गए। 3 मार्च को प्रयागराज में भरत प्रताप की गर्दन पर गंभीर चोटें आई। 22 मार्च को जो है लखनऊ में पिता के साथ जा रही एक बच्ची की गर्दन जो है वो चाइनीज मांझे से कट गई। उसे कई टाके लगाने पड़े। 30 मार्च को प्रयागराज में भी कई लोग इसकी चपेट में आ गए। 15 जून को बरेली में 15 साल के आदित्य वीर गंगवार घायल हुए, गर्दन, होठ और कान तक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। 14 जुलाई को फर्रुखाबाद में 17 साल के दानियाल की गर्दन कट गई, और इसी महीने गाजियाबाद में एक छात्र की 2 उंगलियां जो है वो इसी चाइनीज मांझे से कट गई। ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं, इसके अलावा और भी दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अब सवाल प्रशासन से है कि 5 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए चाइनीज मांझे की बिक्री पर और उसका भंडारण और उसके इस्तेमाल के खिलाफ जो है कार्यवाही की निर्देश दिए। इतना ही नहीं, निर्देश में यह भी कहा गया कि अगर चाइनीज मांझे से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसे हत्या मानी जाएगी। कुछ समय कार्रवाई भी हुई, मांझा जब्त हुआ, कार्रवाई की खबरें आईं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कार्रवाई इतनी सख्त है तो चाइनीज मांझा बिक क्यों रहा है, और ये कैसे बिक रहा है? किस दुकानदार से आ रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कि प्रशासन की नजर से यह जानलेवा मांझा बच कैसे रहा है? यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है कि चीनी मांझा जो है, जरूरी नहीं कि चीन से ही आता हो। नायलॉन या प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक पदार्थों से तैयार किए गए इस मांझे को आमतौर पर चीनी या सिंथेटिक मांझा कहा जाता है। इसकी धार और मजबूती बढ़ाने के लिए इस पर कांच की धातु या और दूसरा जो है घर्षणकारी पदार्थ लगाए जा सकते हैं। यानी ये सिर्फ पतंग उड़ाने की डोर नहीं, सड़क पर बाइक सवार के लिए यह बेहद खतरनाक हो सकती है। समझ रहे हैं आप
कितना खतरनाक है ये चाइनीज मांझा। गर्दन, चेहरा, हाथ, उंगलियां, यह किसी को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती हैं। और अब बात जो है हाई कोर्ट की जो है वो कर लेते हैं कि चाइनीज मांझा से लगातार हो रहे हादसे को लेकर हाई कोर्ट भी सख्त रुख जो है वो अपना रहा है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, से चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने और उसके लिए कानून बनाने को कहा गया। हाई कोर्ट की तरफ से, सरकार के तरफ से भी अदालत को बताया गया कि कानून जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन सवाल फिर वही है कि कानून कब आएगा और तब तक क्या लोग इसी तरह घायल होते रहेंगे? क्या परिवार अपने घर के बच्चों को सड़क पर भेजने से पहले यह सोचेंगे कि कहीं हवा में कोई अदृश्य मौत की डोर तो नहीं लटक रही है? देखिए, पतंग उड़ाना हमारी परंपरा है। हर त्योहार जो है हिंदू परंपरा में पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है। त्योहार मनाना हमारी खुशी है, लेकिन किसी खुशी से दूसरे इंसान की ज़िंदगी की कीमत पर जो है ये खेल खेलना बहुत ही निर्दयी है। पतंग उड़ाइए, लेकिन जानलेवा मांझे के साथ नहीं। दुकानदारों से भी अपील है कि चंद रुपए के मुनाफे के लिए किसी की ज़िंदगी खतरे में मत डालिए। और प्रशासन से भी सवाल है कि सिर्फ हादसे के बाद ही कार्यवाही क्यों? हादसा होने से पहले बिक्री रोकने की जिम्मेदारी किसकी? गोदामों की जांच कौन करेगा? दुकानों की निगरानी कौन करेगा? और अगर प्रतिबंधित मांझा फिर भी बाजार में मिल रहा है तो जिम्मेदारी तय कब होगी? आज गाजियाबाद के रविराज की मौत ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम किसी और मौत का इंतजार कर रहे हैं? एक परिवार का चिराग बुझने के बाद कार्रवाई होगी, या उससे पहले ही इस मौत के मांझे को बाजार में पूरी तरह से बाहर किया जाएगा? फैसला प्रशासन को करना है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी भी है कि जान बचाइए, जानलेवा मांझे का बहिष्कार कीजिए और जहां भी इसकी बिक्री दिखे संबंधित प्रशासन को सूचना दीजिए, क्योंकि पतंग की डोर आसमान तक जाए लेकिन किसी इंसान की जिंदगी तक नहीं जाए। इसी के साथ मैं हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं साइन अप संदेश। हमारे साथ में ही बने रहें।